हेलो एंड वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट सेकंड मोशन इन वन डायमेंशन क्लास 11। तो आज हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल। उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी बनेंगी वो देखेंगे। उसमें कुछ केसेस देखेंगे जैसे टाइम ऑफ एसेंट निकालना, डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट या वेलोसिटी कितनी ऑब्टेन होगी जब कोई बॉडी ऊपर से छोड़ी जाए। तो देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स अर्थ फ्रॉम ए स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब अगर ये हमारा ग्राउंड है और कोई बॉडी ऊपर से छोड़ी गई और वो ग्राउंड पे आ गई, तो ये जो मोशन इसने किया ऊपर से, जब इसको रिलीज किया गया और ये ग्राउंड तक पहुंच गई, इसी मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन ऑफ फ्री फॉल। अब वो कैसे हुआ, देखो अगर एयर भी तो होगी यहाँ पे, क्लियर है ये बात। तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा तो कुछ इस तरह से बॉल आकर के गिरेगी। लेकिन जब हम एयर का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल रखें या फिर नहीं मानने की एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, बॉडी एकदम स्ट्रेट पाथ में आकर के नीचे गिरेगी। और यही हम हमारे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या अंडे मोशन। क्लियर। तो ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी कैसे भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बॉडी अर्थ के टुवर्ड्स आ जाती है। तो इसमें रोल किसका है, ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी नीचे आई है, तो इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जब एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल कर दिया, तो देखिए ऑल बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सीलरेशन। तो जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहेगा तो एक्सीलरेशन जितना भी रहता है बॉडी का, जो भी बॉडी गिर रही है उसका हमेशा सेम रहेगा। सभी बॉडीज एकदम सेम या कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ही गिरेंगी नीचे, ठीक है। और वो एक्सीलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम डिनोट कर देते हैं जी से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9.8। ए इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फ्री फॉल मोशन होगा या कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी, तो वो एक एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिर रही होगी, या कह सकते हैं जी एक्सीलरेशन से गिर रही होगी, ठीक है। तो इस केस में हम एक्सीलरेशन को डायरेक्ट जी से रिप्लेस कर सकते हैं। मोशन इन 1D है तो इसके मोशन पैरामीटर्स हम निकालना चाहेंगे, वी यू टी। डिस्प्लेसमेंट दो एच के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, इसने इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। इस केस में इसने ये हाइट अचीव की है, या हाइट इतनी हाइट से नीचे आई है, तो एच से डिनोट कर देंगे। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसके अंदर एक्सीलरेशन सेम रहेगा बॉडी का, और कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, दो तरह से मोशन अंडर ग्रेविटी हो सकता है। एक केस तो है, मान लीजिए ग्राउंड है और बॉडी को ऊपर से रिलीज किया गया, ठीक है, तो वो ग्राउंड पर पहुंच गई। एक केस हो सकता है ग्राउंड से बॉडी को ऊपर फेंका गया, ग्राउंड से किसी ने, मान लीजिए ये कोई इंसान है और इसने इस बॉल को ऊपर फेंका, तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, पहली चीज। ये जब ऊपर बॉडी थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, ठीक है। और यहां से जब कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहा है तो उसको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी उसको u देनी पड़ी, उसने कुछ वेलोसिटी देगा तभी वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये चीजें हमें पता है। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0, वो रुकेगा और फिर ग्रेविटी से वापस नीचे आने लग जाएगी, वो बॉल ऊपर जाएगी, फिर एक टाइम के बाद रुक जाएगी हवा में। अब हवा में रुकी तो रह नहीं सकती, वापस से नीचे आने लग जाएगी। तो जब एक वो मिली सेकेंड के लिए जो हवा में, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, उस पॉइंट पे ही मैक्सिमम हाइट हमें अचीव होगी। ये चीजें हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर से बस छोड़ना है अपने को, उसमें कुछ वेलोसिटी देनी नहीं पड़ी, और नीचे से जब ऊपर फेंका जाएगा तो उसमें कुछ वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी। तो अब ये मोशन करती हुई बॉडी नीचे आ गई और ये ऊपर चलेगी। इसको मैं कह दूं डाउनवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड मोशन, और इसको मैं कह सकता हूं अपवर्ड मोशन। तो ये दो केस हमने मोशन अंडर ग्रेविटी देख लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो एक चीज हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी मोशन अंडर फ्री फॉल होता है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है, जी के बराबर, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज भी क्लियर हो चुकी है हमें।
तो इन दोनों केस में ही एक्सीलरेशन जी के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन एक की अपवार्ड है और एक की सॉरी इसकी तो डाउनवर्ड है और इसकी अपवार्ड है। क्लियर? तो अब एक्सीलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब दोनों केस में सेम एक्सीलरेशन कैसे ले सकते हैं, या एक ही डायरेक्शन को तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं, एक को नेगेटिव ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब पहले डाउनवर्ड केस की बात करें तो ऊपर वेलोसिटी कुछ थी 0, हमने कोई वेलोसिटी उसको दी नहीं, बस छोड़ते ही ग्रेविटी की वजह से वो नीचे चला गया। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है उसमें कुछ वेलोसिटी अटेन हो रही है, समझ में आई बात? कुछ वेलोसिटी वो बॉडी अटेन करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन कैसा प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव। तो इस केस में जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर? या फिर आप ऐसे समझिए, मोशन किस तरफ है, नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन भाई ग्रेविटी किस तरफ लगती है, हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ, तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ और मोशन भी नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। ठीक है? अब सिमिलरली इस केस में देखिए, जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया तो उसको कुछ वेलोसिटी दी गई, ठीक है, कुछ वेलोसिटी उसको प्रोवाइड की गई। अब जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई बॉडी, तो उस जगह पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि वेलोसिटी कुछ थी 0 हो गई, डिक्रीज हुई है वेलोसिटी। क्लियर ये बात? अब जब वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलरेशन कैसा है इस केस में, नेगेटिव। ये हमने एक्सीलरेशन का टॉपिक पढ़ा था, वहां पे डिस्कस भी किया था पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। या फिर आप ऐसे समझिए, एक्सीलरेशन किस तरफ लगता है, या ग्रेविटी किस तरफ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमारा मोशन किस तरफ हो रहा है, देखिए मोशन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या आप ऐसे समझ लीजिए, भाई डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है तो नेगेटिव, या इस तरह से समझ लीजिए कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव। अब एक्सीलरेशन पता चल गया हमें, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें याद है क्या क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, जो चारों इक्वेशन हमने पढ़ी थी, तो वो क्या इक्वेशंस बन जाएंगी भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। और ये किस केस की बात हो रही है, ये बात हो रही है डाउनवर्ड केस की। क्यों? डाउनवर्ड केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लस जी, तो प्लस जी। सिमिलरली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली v square minus u square equals to twice of gs, and delta s n will be u plus half g twice of n minus 1. अब अगर अपवर्ड मोशन की बात करें, नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, -9.8 और v से माइनस जी, s विल बी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बस उसमें एक्सीलरेशन की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस जी, v square minus u square is equal to minus of 2gs, and fourth will be delta sn will be u minus half of g twice of n minus 1. ये इक्वेशंस कैसे प्रोवाइड हुई हमें, बस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ही वैल्यू, जब डाउनवर्ड मोशन है तो प्लस जी, अपवर्ड मोशन है तो माइनस जी, और ये प्लस और माइनस के होते हैं, ये मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ सर्टेन चीजें जानना चाहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए, जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी गई, नीचे से ऊपर फेंकी गई, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी वो बस, ठीक है। अब नीचे हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी गई, लेट्स से यू हमने इनिशियल वेलोसिटी दी, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगी, ठीक है। अब इस केस में हम एक तो ये चीज जानना चाहेंगे कि ये बॉडी नीचे से ऊपर जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो वो कितनी देर में पहुंची, यानी कि उसका टाइम, कितना टाइम लगता है उसको वेलोसिटी 0 करने में। तो इक्वेशन हमारी क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। देखो, जब ये अपवर्ड मोशन है तो इस केस में g की वैल्यू माइनस जी, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, u माइनस जी टी। क्लियर ये चीज? अब यहां से v माइनस यू इक्वल्स टू माइनस जी टी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू माइनस यू, बच गया माइनस यू अपॉन माइनस जी इक्वल्स टू टी। तो t की क्या वैल्यू आई, u बाई जी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इतना उसका टाइम होगा, जो भी हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी, डिवाइड बाई 9.8, ये उसका क्या हो गया, टाइम। इतने टाइम के बाद वो बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जो नीचे से ऊपर जाने का टाइम है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर? और जो ऊपर से नीचे आने का टाइम है, जब बॉडी ऊपर हवा में वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद ग्रेविटी की वजह से नीचे आने शुरू हो जाएगी,
जब वापस ये बॉडी नीचे आ जाएगी तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों बराबर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा बराबर रहते हैं, आप निकाल के देख लेना, बराबर ही आएंगे। तो अब टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट बराबर है, तो टोटल टाइम कितना लिया इसने, बॉडी ने, मान लीजिए नीचे से बॉल फेंकी और गई, ऊपर से वापस नीचे आई, तो ये पूरी ड्यूरेशन में इसने कितना टाइम लिया, तो भाई ट्वाइस टाइम ऑफ एसेंट ही कह लीजिए, क्योंकि क्या होगा टोटल टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट बराबर है ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट कह लीजिए या ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट कह लीजिए, ट्वाइस ऑफ यू बाई जी, और इसको डिनोट कर देते टी ऑफ एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपसे पूछे कोई बॉडी फेंकी गई, यू इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 5 दे दी, तो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। ये इसका कंसेप्ट मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि कैसे हम उसको निकाल रहे हैं। आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी निकालेंगे तो भी वो इस तरह से सोल्व होगा, ठीक है। ये कई बार एमसीक्यूज में टाइम बचाने के लिए आ जाता है काम, और इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, टाइम ऑफ एसेंट निकालिए, एक कंडीशन दे देंगे कि यू वेलोसिटी से हमने बॉल को फेंका ऊपर, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसी केस में उसने जब बॉल को फेंका यू वेलोसिटी से और बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल जाएगी, वो कितनी हाइट होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसको लेट से एच से डिनोट कर देते हैं हम, ठीक है, या एच मैक्स कह लीजिए, मैक्सिमम हाइट है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो बॉल जाएगी, जब उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंक दिया तो वो कितनी ऊपर तक जा सकती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कब तक 0 होगी वो तो हमने पता कर लिया, और कितनी देर बाद 0 होगी वो टाइम ही तो होता है, तो कितनी हाइट पे जाके 0 होगी वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। अब देखिए हमें इक्वेशन पता है h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, भाई h मैक्सिमम, तो h मैक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, और g की वैल्यू अपवर्ड मोशन में क्या होगी, माइनस जी, क्लियर है ये बात, तो माइनस जी टी स्क्वायर, तो h मैक्स कितना हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब जब उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दी है और फाइनल वेलोसिटी उसकी t हो गई, t फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, और रही बात टाइम की, तो टाइम अभी हमने देखा है कि कितने टाइम में वो ऊपर पहुंच जाएगी, u बाई जी टाइम में पहुंच जाएगी। तो वैल्यूज पुट कीजिए वहां से, h मैक्स क्या हो जाएगा, u इंटू यू बाई जी माइनस हाफ जी इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। यहां से यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, जी यू स्क्वायर बाई जी को बनाएगा तो 1 माइनस हाफ, इधर एक जी से एक जी कैंसिल आउट, ठीक है। तो एच मैक्स की वैल्यू क्या आई है, एच मैक्स की वैल्यू क्या आई, यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि इतनी हाइट वो अटेन कर लेगा, जो भी उसकी वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ 9.8। क्लियर ये चीज। अब डायरेक्शन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अपवर्ड मोशन में माइनस जी, और क्यों होता है माइनस जी वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। डाउनवर्ड मोशन अगर हो रहा है तो प्लस जी, और क्यों होता है प्लस जी वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, अगर किसी बॉडी को h हाइट से, मान लीजिए किसी टावर की हाइट है h, और उस हाइट से अगर उस बॉडी को नीचे फेंका जाए या छोड़ा जाए, तो वो बॉडी कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे ग्राउंड में टकराएगी, ठीक है, ये हमें बताना है। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहेगी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो हमें कोई वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं रहती। तो जब फाइनल वेलोसिटी उसकी आई है, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड में टकराएगी, तो उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हम अच्छे से जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जी एस, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस केस में डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि u 0 था, वेलोसिटी कुछ बढ़ के आएगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। क्लियर। तो इस केस में g की वैल्यू प्लस जी ही रहेगी। तो यहां से देखिए v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, u स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो 0 ट्वाइस ऑफ g, और s की वैल्यू मान लीजिए h हाइट से फेंका गया था तो h, भाई जितनी हाइट है उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2gh। तो ये चीजें हमने एक जनरल केस के लिए निकाल ली, या तो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से
ऊपर इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंका जाए या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ा जाए अंडर फ्री फॉल यानी कि एयर रेजिस्टेंस 0 हो, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा, हाइट कितनी ट्रेवल होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये निकाला है हमने। और कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे आकर के ग्राउंड में टकराएगी ऑब्जेक्ट, ये इस केस में निकाला है। तो ये डायरेक्ट इसका डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, उसमें लेता है एक सर्टेन कंडीशन दे करके कि यू वेलोसिटी से फेंका है, आप बताइए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और ये सब। या फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन रहेंगी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन रहेगी। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। नहीं पता तो आपको कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए जो मैंने अभी पढ़ा है, तो उसके बेस पे आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके। तो हमें अच्छे से पता चल गया ग्रेविटी कब, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, क्यों होगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन में इसका यूज कैसे करेंगे, और उसकी वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट कैसे निकालेंगे, है ना, और हाइट, मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक बॉडी जाएगी वो कैसे निकालेंगे, या किस वेलोसिटी से बॉडी आकर के टकराएगी वो कैसे निकालेंगे, ये हमने चेक कर लिए। इनके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।